तो आज देखेंगे क्वेश्चंस। हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट तीसरा है, क्लास भी तीसरी है। लिखा हुआ है आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं, लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको देखना है बॉयज़ कितने हैं। आप कहेंगे सर बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं। आप कहेंगे बॉयज़ हैं 1000 और गर्ल्स हैं आपकी 800। इनका रेशियो अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, काटेंगे तो यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा 5 और 4 का। ठीक है, अच्छा, लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुए और पूछ क्या रहे हमसे, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत पूछ रहे हैं। तो 60% लड़के अगर पास हुए तो फेल कितने हुए। आप कहेंगे सर 40% लड़के पास फेल हुए। लड़कियों का 50% अगर उत्तीर्ण हुआ तो 50% ही क्या हो जाएंगे, आपके अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हम लगाएंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या होता है, जो संख्या कम है उसको हम क्या मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं। संख्या कम कौन सी है इन दोनों में से परसेंटेज में, तो आप कहेंगे 40%। अच्छा, ये 40% से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 10 ज़्यादा है। 10 ज़्यादा है, कितने पर ज़्यादा है, आप कहेंगे 4 पर ज़्यादा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 का हो जाएगा। बटेगा किस में, दोनों में बटेगा। दोनों कितने हैं, 5 और 4 9 हो जाएंगे। इनमें हमें बांटना है। तो एवरेज यहाँ से निकल के आएगा 40% तो है ही आपका। ये हो जाएगा आपका 40 बटे में कितना हो जाएगा 9। इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40% प्लस 9 चौको 36 और 4 40, यानी 9 चौको 36 और 4 ये आपका निकल के आएगा। ये हो जाएगा आपका 44 सही 4/9% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि किसी एक परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और 42% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा दोनों विषयों में 17% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। दोनों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इंग्लिश में कितने पास हुए। तो आप कहेंगे सर 52% इंग्लिश में पास हुए, सॉरी फेल हुए। ठीक है, और 42% गणित में, यानी मैथ में कितने फेल हुए। आप कहेंगे सर 42% मैथ में फेल हुए। अच्छा, टोटल फेल कितने हो गए। आप कहेंगे सर टोटल फेल कितने हो गए। आप कहेंगे सर 94 फेल हो गए। तथा दोनों विषयों में कितने हुए थे, 17%। 17% कहाँ होगा, आप कहेंगे सर इसी में होगा। तो 17% और फेल हो जाएंगे इन दोनों में से मिला के, तो कितना हो जाएगा 77%। ये क्या हो गए, आपके फेल हो गए। क्या हो गए, फेल। बट हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कैसे बताएंगे, 100 टोटल तो 100 छात्र होते हैं, 100 में से 77 क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर पास हो गए आपके 23% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसका सेकंड मेथड देखेंगे जो होता है आपका वेन डायग्राम वाला मेथड। वो कैसे करेंगे, देखो आपको क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। आपने बना लिया। अच्छा, एक विषय कौन सा है, आप कहेंगे सर अंग्रेजी है। दूसरा विषय कौन सा, आप कहेंगे सर दूसरा विषय आपका गणित है। दूसरा विषय कौन सा है, गणित है। अच्छा, इसमें आपको देखना होता है सबसे पहले दोनों विषय में कितने 17% क्या हुए हैं, छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। अच्छा, अंग्रेजी में कितने अनुत्तीर्ण हुए, 52। तो 17 तो यहाँ है, तो 35 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो 35 साथ देखो टोटल कितने हो गए, 52 हो गए। इसी प्रकार से आपको देखना है। अच्छा सॉरी, ये अंग्रेजी में थे। ठीक है, अंग्रेजी में थे तो यहाँ से यहाँ पे अंग्रेजी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो जाएगा, फिर यहाँ क्या कर लेते हैं, अंग्रेजी थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखने में, चलो कोई बात नहीं। यहाँ अंग्रेजी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गणित हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अंग्रेजी में कितने हो गए, 52% हो गए अनुत्तीर्ण होते हैं। 42% छात्र किस में होते हैं, गणित में। तो गणित में देखो 17 तो यहाँ हो गए, 17 और 25 यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके और हो जाएंगे। देखो ये भी 42 का हो गया और ये आपका पूरा 52 का हो गया। टोटल ये क्या है, अनुत्तीर्ण है।
तो पास होने के लिए हम क्या करेंगे, पास होने के लिए जितने भी 100 में से जितने भी फेल हुए और जो बचेंगे वो पास हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए आप देखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 77%। कितना हो जाएगा 77%। तो यहाँ से पास कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 100 में से 70 जाएगा तो कितने पास हो गए 23%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि किसी परीक्षा में 60% छात्र जो हैं अंग्रेजी में, ठीक है देखेंगे, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 70% हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं, 40% दोनों विषयों में पास होते हैं। तो अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब आपको देखना है, देखो इंग्लिश में कितने हैं, आप कहेंगे सर इंग्लिश में हैं आपके 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 40% दोनों विषयों में पास होते हैं। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि इंग्लिश में कितने पास हुए। तो आप कहेंगे सर 60%, तो इंग्लिश में पास हो गए। अच्छा, फिर है आपका विषय हिंदी, हिंदी में कितने पास हुए, आप कहेंगे सर 70% हिंदी में पास हो गए। टोटल कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर टोटल हो गए 130 छात्र हो गए पास। अब उत्तीर्ण जो दोनों में वो भी तो इसी में शामिल होंगे, तो इसी में शामिल है, कितने शामिल है, आप कहेंगे सर 40% इसी में शामिल है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका बचेगा 5 छात्र जो बचेंगे दोनों विषयों में, वे कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, 90। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है फेल। तो हम फेल निकालने के लिए 100 में से क्या कर देंगे, इनको घटा देंगे, 90 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 10%, और 10% छात्र क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अच्छा, अब इसको देखते हैं वेन डायग्राम मेथड से। ठीक है, वेन डायग्राम मेथड से देखेंगे। आपको वेन डायग्राम बनाना है इस प्रकार से, आपने वेन डायग्राम बना लिया। अब आपको क्या देखना है, कितने भी 2 विषय, एक तो है आपका अंग्रेजी विषय और एक है आपका हिंदी विषय। क्या है, हिंदी विषय। सबसे पहले क्या देखना होता है, दोनों विषयों में कितने हैं 40%, तो यहाँ लिख देंगे 40%। है क्या दोनों विषयों में, यहाँ पर देखो पास हैं, यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, इसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो 40 तो यहाँ है, तो 20 यहाँ हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, देखो पेन डायग्राम कितना हो जाएगा 60% का। बात समझ में आई होगी। 70% छात्र हिंदी में, तो 40 तो यहाँ है, 30 यहाँ हो जाएंगे, देखो इसका भी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इसका भी 70 हो जाएगा, इसका 70 हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा। ये दोनों कैसे हैं, आप कहेंगे ये दोनों पास हैं, तो हमें क्या निकालना, फेल निकालना है। तो फेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फेल निकालने के लिए हम 100 में से इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 100 में से घटाएंगे 40, तो ये हो जाएगा, सॉरी 40 30 70 और 20 90। 90 में से अगर हम इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 10%, और 10% ये क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में तथा 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं, जबकि 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 45 छात्र इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो मैं इसको वेन डायग्राम से आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे भी आप करना है। देखो ये हमने क्या बना लिया, वेन डायग्राम बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन विषय हैं, एक तो विषय आपका अंग्रेजी है, एक कौन विषय है आपका, एक है आपका गणित है। ठीक है, 80%। अब देखो दोनों भी, सबसे पहले हमें देखना होता है दोनों विषय। 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, दोनों विषयों में कितने होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं 75%। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ कितने हो गए 75%, कोई दिक्कत नहीं। किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में तथा 85%, ये दोनों क्या हो रहे, पास हो रहे। तो अंग्रेजी में कितने पास हुए 80%, तो 75 तो यहाँ है, तो 5% यहाँ हो जाएगा, 80% हो गया। जबकि
गणित में 85%, तो 85 के लिए हमें देखो 75 तो यहाँ है, 10% क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों पास हो रहे हैं तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से फेल निकालना है। फेल निकालेंगे देखो ये हो जाएगा आपका 80 10 क्या हो जाएगा 90, 100 में से हमें क्या करना है 90 माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 10%, ये क्या है फेल। ये हमें मान दे रहे हैं, हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला बताया था, मान किसका निकालना, मान किसका निकालना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मान हमें क्वेश्चन में दिया जाता है, मान कितना आप कहेंगे सर 45 है, किसका मान है आप कहेंगे सर 10% का मान है। क्या निकालना है, कुल छात्रों की संख्या, यानी हमें 100% निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से ये जीरो खत्म, कितने छात्र हो गए आपके 450, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये क्वेश्चन लिखा है आपका कि किसी परीक्षा में 70% छात्र हिंदी में तथा 65% संस्कृत में पास होते हैं और दोनों विषयों में 27% छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि 248 छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं तो परीक्षा में शामिल कुल छात्रों की संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे, देखो हमें सबसे पहले क्या देखना है, वेन डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। वेन डायग्राम हमने बना लिया, कौन कौन विषय है वो लिखना है, एक है आपका हिंदी, एक है आपका संस्कृत, वो लिख लिया हमने। अब हमें क्या देखना है, दोनों विषयों में 27% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। अच्छा 27% छात्र क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं, तो पास कितने हुए होंगे, पास हुए होंगे आपके 73%, तो यहाँ हम पास लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर पास क्यों लिखा, क्योंकि ये छात्र देखो सब पास हो रहे हैं, ठीक है। किसी विषय में परीक्षा में 70% छात्र हिंदी में, 27% छात्र हिंदी में और दोनों विषयों में छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 27% क्या है आपके अनुत्तीर्ण है, तो यहाँ पे 27% लिखेंगे हम, क्या है अनुत्तीर्ण छात्र हैं, ठीक है, 27% लिखेंगे। अब देखो इधर 27% छात्र यहाँ पे क्या है अनुत्तीर्ण है, तो 70% छात्र अगर हिंदी में पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, आप कहेंगे सर 30% हुए होंगे, ठीक है। तो 27% तो यहाँ है, तो 3 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। हिंदी की बात कर रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पे कर रहे हैं किसकी, परीक्षा में हिंदी में, तो हिंदी हो गया, सही है। तथा 65% संस्कृत में, संस्कृत में 65% क्या हुए आपके पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे, आप कहेंगे सर 35% हुए होंगे। तो 27 तो यहाँ है, तो 8 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे, तो ये फेल हो गए। अब हमें क्या निकालना है, 248 छात्र दोनों विषय में पास होते हैं, तो पास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 माइनस क्या करा देंगे, जो इतने फेल हुए, फेल कितने हो गए आपके कहेंगे सर 38 छात्र क्या हो जाएंगे इसमें फेल हो जाएंगे। तो पास कितने हो जाएंगे आपके पास, यहाँ से हो जाएंगे 62%, कितने हो जाएंगे 62%। अच्छा एक मान हमें दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 248, मान किसका है आप कहेंगे सर 62 का है। क्या पूछ रहे हैं, कुल छात्र कितने थे इंटू 100 कराएंगे, इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 400 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कह रहे हैं कि एक छात्र को पास होने के लिए, एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। यदि वह 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा का अधिकतम अंक कितने थे, यानी परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। आप कैसे करेंगे, देखो उधर एक छात्र को 40% अंक लाने थे, ठीक है, उसने क्या किया कि 220 अंक लाया, ठीक है, और 20 अंकों से फेल हो जाता है, अगर 20 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर ये चीज़ हो जाएगी तो यहाँ से देखेंगे 40% किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे सर 240 के बराबर हो जाएगा। 1% किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे सर 240 बटे में कितना हो जाएगा 40, जीरो से जीरो, यानी 1% किसके बराबर हो गया, आप कहेंगे 6 के बराबर हो गया। हमसे पूछ क्या रहे हैं, परीक्षा के अधिकतम अंक, यानी हमसे कितना पूछे 100% पूछे, इंटू 100% अगर 100 इसमें करा देंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे 600 हो जाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र
32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अधिक अंक प्राप्त करता है। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, ये आपसे पूछा गया। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि ये बाउंड्री किसकी है। ये कहेंगे सर पास की बाउंड्री है, ठीक है। एक बंदे ने क्या किया, व्यक्ति ने 20% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। अगर इसे 30 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। बात समझना इसको बड़े ध्यान से। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, 32% अंक लाया। कितने अंक लाया ये, 32% अंक लाया। चलो यहाँ से थोड़ा सही से बना लेते इसको। 32% अंक लाया ये, और 32 अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक लाया। अगर इसको 42 अंक अगर ना मिलते तो ये भी पास हो जाता, मतलब ये अधिक लाया, अगर ये ना मिलते तब भी पास हो जाता। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आप कहेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस आएगा 12% का। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आप सब कहेंगे 72 का, ठीक है। यानी 12% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 72 के बराबर। 1% किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे वाचिंग बात है 6 के बराबर। पूछ क्या रहे हैं, कितने अंक चाहिए पास होने के लिए, कितने अंक चाहिए हमसे पूछ रहे हैं। तो टोटल अंक निकाल लेंगे हम। टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा आपका 600। तो टोटल अंक हो गए। बट हमसे ये नहीं पूछ रहे क्वेश्चन, हमसे पूछ रहे हैं पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो पास मार्क हमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखो पास मार्क निकालने के लिए देखो ये तो क्या है, ये तो पास का ही तो है। ये क्या है, पास का है। यानी जितने भी अंक हैं 600 का, अगर व्यक्ति को 20% मिल जाते और 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 600 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 1/5 प्लस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 30। इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 और प्लस कितना 30। यानी पास मार्क कितने चाहिए थे, 150। 150 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करके और 60 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 42% अंक प्राप्त करता है और पास होने वाले अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। 3 क्वेश्चन पूछे गए। परीक्षा का कुल अंक क्या है ये बताना है। परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए ये बताने हैं। परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए ये आपको बताना है। यानी इसमें 3 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। एक परीक्षा में देखो ये क्या है, बाउंड्री है पास की। एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने 25% अंक प्राप्त किए और वो 60 अंकों से फेल हो जाता। 60 अंक और उससे मिल जाती, पास हो जाता। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, 42% अंक प्राप्त किए और करता और पास होने वाले अंकों से 8 अधिक प्राप्त करता। इसे अगर ये ना मिलती तो ये भी पास हो जाता। इनके बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो आप कहेंगे सर डिफरेंस आएगा 17% का। 17% इनका डिफरेंस कितना, 68 का। फिर 17% किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे 68 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे 17 चौक और 4 के, ठीक है। तो यहाँ से 100% की अगर वैल्यू निकालें कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 400। यानी अधिकतम अंक कितने हो गए, 400। परीक्षा का कुल अंक कितने हो गए, 400 हो गए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो देखो ये पास चाहे आप इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, आंसर आपको मिलेगा। चलो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं। टोटल अंक कितने हैं, आप कहेंगे टोटल अंक है आपके 600। पास मार्क निकालेंगे 600 हैं आपके, सॉरी 400 हैं। 400 अंक हैं, ठीक है। 400 का कितना निकालना है, 25%। 25% कितना हो जाएगा, 1/4। और कितने प्लस कराने पड़ेंगे, 60। और ये क्या निकल के आएंगे, पास मार्क निकल के आएंगे, ठीक है, पास मार्क। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 400 में से अगर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 100। और प्लस 60 कराएंगे तो 160। यानी पास मार्क कितने हो गए, आप कहेंगे सर 160। पास मार्क कितने हो गए, 160 हो गए। अच्छा अब देखो पासिंग परसेंटेज निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, पासिंग परसेंटेज। यहाँ तो निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे पासिंग प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, देखो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए देखो एक 25% तो अंक उसे मिल ही रहे हैं और प्लस वो कितना कर रहा है, 60 अंक ज़्यादा ला रहा है। अच्छा 1% 4 के बराबर है, 1% 4 के बराबर है। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से कितनी परसेंट आएगी, आप कहेंगे सर यहाँ से आपका परसेंटेज निकल के आएगा 15%। 25% तो यहाँ ही थे और 15% और एक्स्ट्रा आ गए तो 25 15 कितना हो जाएगा, 40%।
यानी पासिंग मार्क्स कितने थे, 40% के थे। पास होने के लिए तो हम कितने प्रतिशत चाहिए थे, 40% चाहिए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है। कह रहे हैं कि दो विद्यार्थी हैं, किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर हैं, तो दोनों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि जो पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। पहले व्यक्ति को मान लेते हैं कि x अंक मिले, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक, यानी इसको कितने अंक प्राप्त हुए, x + 9 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि जो इसको अंक प्राप्त हुए, यानी इसको कितने प्राप्त हुए, x + 9, वो किसके बराबर है, अधिक अंक प्राप्त, उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग, दोनों के अंकों के योग यानी x और x + 9 के योग के 56% यानी 56% नीचे हटकर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा। यही तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे तो x + 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2x + 9 बटे में कितना, इसको काटेंगे, 14 चौको 56, 25 चौको 100, इसका इधर गुणा कराएंगे तो 25x हो जाएगा, 25x और 25 निम्मा 225, और ये हो जाएगा 14 दूनी 28x, और इधर हो जाएगा 14 निम्मा 126, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 3x बराबर, इसको इस साइड ले जाएंगे 6 हो जाएगा, इसको इस साइड से निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 119, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक है। 99 घटाने पर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखेंगे 15 में से 9, ठीक है। ऐसे यहाँ घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 3 और 3 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। देखेंगे ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी विद्यार्थी ने विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए, वह हिंदी भाषा में 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% अंक प्राप्त हो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान में इसने 300 में से कितने अंक प्राप्त किए, आप कहेंगे सर 32% प्राप्त किए। दूसरा विषय है हिंदी, हिंदी का प्रश्न पत्र है 200 का, कितने अंक प्राप्त किए पता नहीं, x% मान लेंगे। अब कह रहे हैं कि कुल मिलाकर इसने 46% अंक प्राप्त किए, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 टोटल हो जाएगा। 32 यहाँ कितना हो जाएगा, 96%। यहाँ कितना हो जाएगा, 2x%, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 30, 5 चौको 20 और 3 30, 330, यानी 2x% अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 में से आपको 96 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2x% = कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ हो जाएगा 3, 234। अब यहाँ से अगर निकालेंगे, सॉरी घटाने में देखेंगे, 12 में से 9 गया 3, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। 134 बचेगा, सॉरी फॉर दैट, 134 बचेगा। यहाँ से अगर हम x% निकालेंगे, कितना निकालेंगे, x%, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, यानी जो हिंदी भाषा में उसको अंक चाहिए, कितने चाहिए हिंदी भाषा में उसको, 67% अंक चाहिए, ठीक है। कितने अंक चाहिए, 67%, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है आपका, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों के 71 थे।
कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे, तो उस कक्षा में लड़कियों को कितने प्रतिशत, यानी लड़कियां कितने प्रतिशत थी, ये आपसे पूछा गया है। तो यानी हमने देखा यहाँ से क्या देखेंगे बॉयज़ और यहाँ देखेंगे गर्ल्स। बॉयज़ के कितने हैं, बॉयज़ के हैं आपके, लड़कों के हैं 71, लड़कियों के कितने हैं तो आप कहेंगे 73। ओवरऑल कितने हैं, ओवरऑल कितने हैं तो ओवरऑल हैं आपके 71.8 हैं। अच्छा यहाँ निकल के कितना आ जाएगा 0.8। गर्ल्स के कितने आ जाएंगे यहाँ से तो 1.8 आ जाएंगे। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 4 दूनी 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं लड़कियों का प्रतिशत बताओ। हमसे क्या पूछ रहे हैं, लड़कियों का प्रतिशत बताओ। तो आप क्या करेंगे, लड़कियां कितनी आप कहेंगे सर 2 हैं। टोटल कितना आप कहेंगे सर 5 है, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। काटोगे इसको 20 तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40%, और 40% क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एक परीक्षा में मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप है, एक सेकंड ग्रुप है, एक आपका थर्ड ग्रुप है। फर्स्ट में 40 छात्र हैं, सेकंड में 50 छात्र हैं, और इसमें कितने हैं 60 छात्र हैं। इसमें कितने अंक प्राप्त किए 100%, इसमें कितने अंक प्राप्त किए 90%, इसने कितने अंक प्राप्त किए 80%, ठीक है। इसमें भी वही वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 0 से इसको काट देंगे तो ये रेशो बनेगा 4 5 और 6 का, ठीक है। अब हमें ये देखना है सबसे छोटा कौन सा है तो 80%। हम क्या मान लेंगे 80% हमारा क्या एवरेज है, परंतु 80 से कितना ज़्यादा आप कहेंगे सर 10% ज़्यादा है। कितने पर ज़्यादा है 5 पर, तो 10 पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। ये 80 से कितना ज़्यादा है आप कहेंगे सर 20% ज़्यादा है। कितने पर ज़्यादा है आप कहेंगे सर 4 पर, तो 20 चौको कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अच्छा बटेगा सभी में, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11 4 15, बचेगा कितने 15 में, तो 80 प्लस ये हो जाएगा 8 5 13 130, बटे में कितना है 5। 5 से अगर काटना चाहो काटोगे तो 5 दिया हो जाएगा 15, 5 दूनी 10, 5 चिक्का 30, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 80 प्लस 26/3, इनको निकालेंगे 3 8 24 और 2 26, यानी यहाँ से निकल के आएगा 88 सही 2/3%। आप इसको निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा टोटल परसेंटेज, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 90% छात्र हिंदी में, 85% छात्र गणित में पास हुए और 150 छात्र दोनों विषयों में पास हुए। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ, तो छात्रों की कुल संख्या बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें कहीं ये तो दे नहीं रहे कि 75% दोनों विषयों में, तो दोनों विषय वाले जो होंगे इसी में छिपे होंगे। कैसे देखो, पास की अगर हम बात करें तो आपकी किस में है हिंदी में, हिंदी में कितने आप कहेंगे 90%। गणित में कितने आप कहेंगे सर मैथ में कितने हैं 85%। टोटल पास कितने हो गए 5 9 8 17, यानी 100 से भी ज़्यादा पास हो गए। इसका मतलब है जो दोनों में पास हुए इसी में तो होंगे। 100 में से कितने एक्स्ट्रा पास हो गए 175 पास हो जाएंगे, तो इनका डिफरेंस निकल के आ जाएगा कितना, दोनों में पास कितने हो गए आप कहेंगे इनका डिफरेंस हो जाएगा 75%, ठीक है। अब जो 75% जो ये दोनों में ही थे, 175 में से अगर आप 100 घटाएंगे, ठीक है, या डिफरेंस ले लेंगे इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा आपका 75%। ये दोनों की जनसंख्या है, दोनों में कितने आप कहेंगे सर 150 है। 150 वैल्यू किसकी होगी 75 की, इंटू क्या हो जाएगा 100, 75 दूनी 150, तो ये हो जाएगा 200%। सॉरी 200% ही, छात्रों की कुल संख्या को 200 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा 175 में से 100 घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा तो इसी में होंगे ना, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका किसी कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान तथा 44% छात्रों ने गणित लिया, और यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया, 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में से, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, तो कुल संख्या पूछी गई। देखो सेम क्वेश्चन है, आपको सेम क्वेश्चन है तो क्या करेंगे हम दोनों को जोड़ लेंगे, 72 और प्लस क्या हो जाएगा 44 में से हमें क्या करना है 100 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 6 7 और 4 11, 116 में से क्या घटाना है 40, ठीक है। 4 2 6 7 4 11, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आप कहेंगे सर 16। ये जो 16% छात्र हैं ये दोनों विषयों में पास हुए, और यहाँ पर कितने हैं 40, तो 40 मान जो है किसका है वो आप कहेंगे सर 16 का है।
क्या निकालना है, कुल छात्र बताओ। तो 4 चौको 16, 4 दामन 40, इसको काटेंगे तो आप आ जाएगा आपका 25, और 25 दामन कितना हो जाएगा 250। ये क्या हो जाएंगे आपके टोटल छात्र हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। कह रहे हैं कि एक परीक्षा का अधिकतम अंक, ठीक है, अधिकतम अंक 200 है, 500 है। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले और ए को 360 अंक मिले हों, तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे, ये आपको बताना है। देखो करेंगे कैसे। हमने देखा कि ये ए है और ये बी है। क्या कह रहे हैं, ए को बी की अपेक्षा 10% कम, यानी अगर बी को 10 अंक मिले तो इसको 9 मिले, क्योंकि 10% यही तो होता है। 10% बराबर क्या होता है, 1/10 होता है। बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। अगर सी को 4 मिले तो बी को इसकी अपेक्षा 5 मिले, यानी एक अधिक मिला। सी को डी की अपेक्षा 20% कम। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 इसको मिले होंगे तो डी को कितना मिला, 1 कम मिला। ठीक है, और हमें रेशियो किसका चाहिए, ए और डी का ही चाहिए, क्योंकि बाकी देखो ए दे रहे हैं, डी पूछा गया है, तो हम इनको देखो आपस में गुणा करा देंगे, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ए और डी का रेशियो कितना आ जाएगा, 9 और 10 का आ जाएगा। अच्छा, हमें एक मान दे रहे हैं कितना, 360। 360 मान किसका है, आप कहेंगे सर ए का कितना है, 9। पूछ रहे हैं डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले। सबसे पहले डी के यहाँ अंक निकालेंगे, अंक कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 10। 9 चौको 36, यानी को यहाँ से कितने अंक मिले, 40। ये तो अंक उसको मिले हैं, पूछ क्या रहे हैं हमसे, कितने प्रतिशत अंक मिले, उसको परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 400 अंक मिले उसे, कितने में से टोटल पूर्णांक कितने था, 500 का। 500 का इंटू क्या हो जाएगा, 100। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो ये हो जाएगा 80% उसको अंक मिले। कितने अंक मिले, 80% मिले। ठीक है।